कहानी इंसान की कदीम तारीख। हज़ारों साल पहले, वो वक्त जब ज़मीन पर बड़े बड़े जंगलात, पहाड़ और दरिया तो मौजूद थे, लेकिन इंसानी तहज़ीब का वजूद नहीं था। इंसान एक कमज़ोर और बेसहारा मखलूक था। ना इसे खेती बाड़ी आती थी, ना रहने को घर थे, ना ही लिबास और ना कोई हथियार। इसकी सबसे बड़ी पनाहगाह थी गारें, और इसका सबसे बड़ा हथियार था पत्थर। इब्तिदाई ज़िंदगी। कदीम इंसान जानवरों की खाल लपेटकर सर्दी से बचता और दिन रात शिकार की तलाश में सरगर्म रहता। खाने के लिए कभी कोई जानवर शिकार होता, कभी फल, जड़ें और बेरें। अक्सर कई कई दिन तक भूख बर्दाश्त करनी पड़ती। औरतें और बच्चे जंगल से जड़ें और जंगली फल ढूंढते, जबकि मर्द शिकार में मसरूफ रहते। जिंदगी एक मुसलसल जिद्दोजहद थी। बारिश, सर्दी, जंगली जानवर और बीमारी हर वक्त इंसान को घेरा रखते। मगर इसके बावजूद वो जिंदा रहा, क्योंकि इसमें एक सलाहियत मौजूद थी, सीखने और समझने की सलाहियत। आग की दरियाफ्त। वक्त गुजरता गया और एक दिन इंसान ने सबसे बड़ी दरियाफ्त की, आग। पहले पहल वो आग को सिर्फ आसमानी बिजली या जंगल में लगने वाली आग की सूरत में देखता था और डरता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने समझा कि आग को काबू में लाकर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आग ने इंसान की ज़िंदगी बदल डाली। सर्दी से बचाव के लिए आग जलाई जाती। खाने को भुना जाता ताकि जायका बेहतर हो और बीमारी कम हो। जंगली जानवर आग से डरते और इंसान महफूज रहता। ये वो लम्हा था जब इंसान ने कुदरत पर पहला बड़ा गलबा हासिल किया। ज़बान और रिश्तादारी। आग के बाद इंसान ने दूसरा सबसे अहम कदम उठाया, ज़बान और इबलाग। शुरू में वो इशारों और आवाज़ों के ज़रिए बात करता, लेकिन वक्त के साथ अल्फाज वजूद में आने लगे। अल्फाज ने इंसान को एक दूसरे के करीब किया। अब वो मिलकर शिकार करते, मिलजुल कर बस्तियाँ बसाते और अपने तजुर्बात को दूसरों तक पहुँचाते। यही ज़बान और रिश्तादारी आगे चलकर ख़ानदान, कबीले और मुआशरे की बुनियाद बनी। ज़राअत और बस्तियाँ। कई हज़ार साल बाद एक और इनकलाब आया, ज़राअत का इनकलाब। इंसान ने दरियाफ्त किया कि बीज ज़मीन में बोकर अनाज पैदा किया जा सकता है। अब इसे रोज़ रोज़ शिकार के लिए नहीं भागना पड़ता था। इसने ज़मीन को काश्त करना, पानी देना और फसल काटना सीखा। ज़राअत के साथ साथ जानवरों को पालने का हुनर भी आया। घोड़े, बकरियां, गायें और भेड़ें इंसान के साथी बन गए। इसके बाद इंसान ने मुस्तकिल बस्तियां बनाना शुरू कीं। ये बस्तियां आगे चलकर गांव और शहर बने। अजीम तहजीबों का आगाज़। अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं जीता था, बल्कि वो तरक्की के नए रास्ते तलाश करने लगा। मेसोपोटामिया में पहला तहरीरी निज़ाम ईजाद हुआ, जहाँ मिट्टी की तख्तीम पर लिखा जाता। कदीम मिस्र में अहराम जैसी शानदार इमारतें तामीर हुईं और फ़िरौनों ने अपनी ताकत का सिक्का जमाया। वादी सिंध में साफ़ सुथरा निकासी आब का निज़ाम और मुनज़्ज़म शहर बने। यूनान ने फ़लसफ़ा, साइंस और जमहूरियत को जन्म दिया। चीन ने बारूद, कागज़ और कुतुब नुमा ईजाद किया। ये सब तहज़ीबें इंसान की अक़ल, मेहनत और जुस्तजू की अलामत हैं। जंग, ताकत और सल्तनतें। वक्त गुजरता गया और इंसान ने दौलत और ताकत की हवस में जंगें लड़ना शुरू कीं। ज़मीन और वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए बादशाहतें और सल्तनतें वजूद में आईं। तलवारें, नेज़े, घोड़े और जंगी रथ इंसान के हथियार बन गए। कहीं जाबिर हुक्मरान थे जो अपनी रियाया को ग़ुलाम बनाते, और कहीं ऐसे रहनुमा भी थे जो इल्म व अदल के ज़रिए लोगों के दिलों पर हुकूमत करते। इल्म, हुनर और तरक्की। वक्त के साथ साथ इंसान ने पहिया ईजाद किया, जिसने सफ़र और तिजारत को आसान बनाया। तहरीर और ज़बान को मुनज़्ज़म किया, जिसने इल्म को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया। फ़नून लतीफ़ा में तरक्की की, गारों की तस्वीरों से लेकर शानदार मुजस्समों और मुसव्वरी तक। साइंस और रियाज़ी की बुनियाद रखी, जिसने सितारों, वक्त और ज़मीन की पैमाइश मुमकिन बनाई। नतीजा। ये सब कहानी हमें ये बताती है कि इंसान एक ऐसी मखलूक है जो कभी हार नहीं मानता। गारों में रहने वाला ये कमज़ोर सा इंसान आज चंद और मरीख तक पहुँच गया है। लेकिन इसका ये सफ़र हज़ारों साल की मेहनत, कुर्बानी और लगन से भरा हुआ है। इंसान की तारीख़ हमें ये सिखाती है कि इर्तिक़ा कभी नहीं रुकता। हर नई ईजाद, हर नई दरियाफ्त हमें एक कदम आगे ले जाती है।